अस्सलाम वालेकुम, आई एम शफ़क़त रसूल। पंजाब पुलिस की जो नई भर्ती हो रही है, इसके सिलेबस को लेके कंफ्यूज हैं। ऊपर से एक सोशल मीडिया वगैरह पे और व्हाट्सएप वगैरह पे एक मैसेज और वीडियो वगैरह भी चल रही है। एक लेटर भी लोगों ने शेयर किया हुआ है कि इस दफ़ा जो पेपर है वो सिर्फ MCQs आएंगे और 25 नंबर कंप्यूटर का पोर्शन होगा, 25 नंबर इंग्लिश का होगा और 50 GK होगा। तो इस तरह की ख़बरें आजकल सोशल मीडिया पे फैली हुई हैं जो बिल्कुल गलत हैं। जिस लेटर का ये हवाला दे रहे हैं, आम तौर पे आपने एक दो वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें कुछ लोग इसका हवाला दे रहे हैं और ये लेटर भी शेयर हो रहा है। ये लेटर आपके सामने है। इसका ये जो 17 नंबर पॉइंट है, 17 नंबर पॉइंट में इसका सिलेबस बताया हुआ है कि ये सिलेबस होगा। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये लेटर जो है ये 2017 का है। 2017 में IG जो मुश्ताक अहमद सुखेरा थे, उनकी तरफ से ये जारी हुआ है। मुझे इस लेटर का इसलिए पता है क्योंकि मैं 2000 इत्फाक से मैंने 2017 में भी, जो 2017 के आखिर में जो पंजाब पुलिस की भर्ती आई थी, 2018 में उनके आर्डर हुए थे, जो 2017 में आई थी तो उसमें भी उसकी भी मैंने तैयारी करवाई थी। तब से ये आपके सामने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसमें लिखा भी हुआ है 2018 के जो बैच के हैं वो असल में 2017 के एंड में उनकी भर्ती आई थी। तो तब से मैं तो पंजाब पुलिस की तैयारी करा रहा हूँ। मुझे सारे पेपर के पैटर्न का, इसलिए भी मुझे सारी हिस्ट्री का पता है इस बारे में। अगर आप इस लेटर को देखें, अगर नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखें कि इस पे जो स्टैम्प बनी हुई है, जो साइन हुए हैं, मुश्ताक सुखेरा के हैं। मुश्ताक सुखेरा 2014 से 2017 तक पंजाब पुलिस के IG थे। तो उन्होंने तब ये लेटर जारी हुआ था और इस लेटर को फिर भी पढ़ने में थोड़ी सी गलती की है जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये जो सिलेबस नीचे दिया हुआ है जिसके 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें 25 की इंग्लिश और 25 का टेलीकम्युनिकेशन और साइंस और 50 का GK, तो 25 का वो कंप्यूटर साइंस नहीं है, वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे। टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइसेस, नेटवर्किंग से मुतल्लिक होते थे और ये सिर्फ वायरलेस ऑपरेटर के पेपर में होते थे। इस पेपर की भी मैंने तैयारी करवाई हुई है। एक दो स्टूडेंट्स आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, इसमें वायरलेस ऑपरेटर भी हैं। तो वायरलेस ऑपरेटर के लिए ये वाला होता था क्योंकि उनकी जॉब वायरलेस से रिलेटेड होती थी और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होती थी। ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये बिल्कुल उससे एक अलग चीज़ है। और इस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी जो होती थी वो भी FSC में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वगैरह के सब्जेक्ट अगर पढ़े हुए हैं वही लोग अप्लाई कर सकते थे टेलीकम्युनिकेशन पे। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। और 2017 में जब ये जारी हुआ और उसके बाद जो रिक्रूटमेंट आई थी सीटें 2017 के आखिर में ही, उसमें भी ये नहीं था कि ऐसे नहीं था, उसमें भी ऐसे इंक्लूड था। ऑनवर्ड ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा है। मैं तो ये सारे बैचेस की तैयारी कराता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले शेयर की तस्वीर, ये सारे मुख्तलिफ बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपकी इसकी बता दूं आपको कि इस 2013-14 तक पंजाब पुलिस खुद पेपर लेती रही है। सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता था, क्वेश्चन लिखवा दिए जाते थे और उनके आंसर देने होते थे। उसके बाद फिर पंजाब पुलिस ने NTS को दे दिया। NTS उसके बाद पेपर लेने लग गया। ये जो सिलेबस आपके सामने आया था, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये टेस्टिंग एजेंसी को भेजा जाएगा। तो ये जिस टेस्टिंग एजेंसी को भेजा गया वो NTS थी। 2018 के पेपर NTS ने लिया था। 2018 के बाद फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया CTS को। 2019 और 2020 का पेपर CTS ने लिए। वो पेपर भी इत्फाक से मेरे पास हैं, जो स्टूडेंट्स ने वो दिए हैं। मैं उनका थोड़ा सा 1-2 पेजेस आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने ये CTS का 2019 का पेपर शो हो रहा होगा, जो कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल का उन्होंने लिया। और इसके अलावा एक 2020 का जो बैच था कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट का जो बैच था, उसका पेपर भी CTS ने ही लिया। उसके बाद स्कैंडलाइज्ड हो गया था, शायद आपको पता हो इस बारे में। इसके बाद CTS को बैन कर दिया गया। ये 2020 का पेपर भी आपके सामने शो हो रहा है। अभी शायद ये क्लियर शो ना हो रहे हों तस्वीरें इसकी। उस वक्त मेरे स्टूडेंट्स ने आके जो मुझे तस्वीरें उनके पास जो थी वो मुझे दी। तो इसकी जो क्लियर जो क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो एक बनाई हुई है, वो आप पाक टेक्नोलॉजी चैनल पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें थोड़ा सा क्लियर, इधर शायद आपको ठीक तरह नज़र ना आ रहा हो, लेकिन उसमें भी ऐसे ही था। पंजाब पुलिस में जब से टेस्टिंग एजेंसी को दिया है तो यही सिलेबस फॉलो किया जाता रहा कि 20 नंबर का कि तकरीबन 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता था और 20 नंबर का सब्जेक्टिव होता था। सम टाइम ऐसे होता था कि 90 मार्क्स के MCQs भी आ जाते थे किसी टेस्ट में और 10 नंबर का ऐसे होता था।
और कंप्रीहेंशन भी थी। जो 2020 का CTS का पेपर हुआ इसमें कंप्रीहेंशन पैराग्राफ भी दिया गया था। तो 2020 के बाद फिर जब स्कैंडलाइज हुआ, CTS स्कैंडल बना, तो फिर काफ़ी इस हवाले से भर्ती भी लेट होती रही। आखिरकार फिर पंजाब पुलिस ने जो एजुकेशनल बोर्ड है, जैसे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, इनको पंजाब पुलिस ने हायर कर लिया अपना टेस्ट लेने के लिए। और इन्होंने जो टेस्ट लिया उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने एहतजाज भी किया कि उन्होंने सब्जेक्टिव टाइप, जैसे मैट्रिक का पेपर होता था, इस तरह का टेस्ट इन्होंने बना दिया। और इससे पहले सिलेबस भी नहीं बताया गया था और पूरा का पूरा सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था, जैसे मैट्रिक का ही पेपर हो। तो स्टूडेंट्स, बड़े प्रॉब्लम्स हुई स्टूडेंट्स को, उन्होंने बड़े एहतजाज वगैरह किए, स्ट्राइक्स की। आपके सामने स्क्रीन पे एक दो क्लिप भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह जो नज़र आ रहे हैं आपको सामने, इनमें से मोस्टली सेलेक्ट भी हो गए हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट हुआ इस हवाले से कि पेपर जो है या कैंसिल किया जाए या इसमें कंसेशन दी जाए। तो फिर ऐसा हुआ कि 20-20, 22-22, जिनके 20-22 नंबर थे, उनको भी इसमें सेलेक्ट किया गया। इसके बाद फिर पंजाब पुलिस ने जो अगली भर्ती 2022 के आखिर में आई, उसमें पंजाब पुलिस ने फिर खुद पेपर लेने का इरादा किया। ये 2 फेजेज़ में भर्ती आई थी। पहला फेज़ का पेपर हो गया था, वो पंजाब पुलिस ने खुद लिया था, और जो दूसरा फेज़ था वो फिर पोस्टपोन हो गया। और अब मतलब दूसरे फेज़ को ही कंटिन्यू अब किया गया है। उनको पता नहीं अभी फॉर्म उनके सबमिट साथ किए जाते हैं या नहीं, लेकिन ये वही रुका हुआ सेकंड फेज़ था। उसके बाद अब सीटें आई हैं। पिछला जो 2023 में फ़ेज़ 1 का पेपर पंजाब पुलिस ने खुद लिया है, ये टोटल पेपर था 60 नंबर का। 60 नंबर में से 40 नंबर जो 40 MCQs थे, 40 नंबर का पोर्शन जो था वो ऑब्जेक्टिव था, और 20 नंबर का जो पोर्शन था वो सब्जेक्टिव था। जो 40 MCQs थे, इन 40 MCQs में से 25 MCQs GK के थे, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू वगैरह शामिल थे। और 10 नंबर थे, 10 MCQs थे इंग्लिश के, ये 35 हो गए, और 5 MCQs उर्दू के थे। जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहा है पेपर, इसके पेपर की जो सॉल्व्ड है, ये भी मैं आपके साथ इसके सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन का वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अभी सिर्फ इसका पैटर्न आपको बता रहा हूँ। तो 40 मार्क्स हो गए ऑब्जेक्टिव के, और 20 नंबर का इसका सब्जेक्टिव पार्ट था, जिसमें 2 ऐसे बताए गए थे, एक इंग्लिश का ऐसे था और एक उर्दू का ऐसे। तो ये पिछला कांस्टेबल का था। इसके बाद भी पंजाब पुलिस PSA SSA की रिक्रूटमेंट हुआ है, तभी पंजाब पुलिस ने 2 दफ़ा जो पेपर इनके हुए हैं, पंजाब पुलिस ने खुद ही पेपर लिया है। उसमें भी ऐसा ही था, 50 नंबर का पेपर था और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही था। उसमें सब्जेक्टिव सिर्फ इतना पार्ट था कि ट्रांसलेशन ठीक थी इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी थी, इतना पार्ट बस था सब्जेक्टिव। मतलब उसमें MCQs नहीं थे। ये भी एक तरह की ऑब्जेक्टिव ही थी, लेकिन MCQs नहीं थे, इसमें खुद से लिखनी थी ट्रांसलेशन। PSA SSA का जो 2 दफ़ा पेपर हुआ है, दोनों में इस तरह पंजाब पुलिस ने लिया है। इसके बाद पंजाब पुलिस ने स्पेशल ब्रांच का पेपर लिया, अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। उसमें जो पंजाब पुलिस ने पेपर लिया है, ज़्यादातर हिस्सा उसमें सब्जेक्टिव उसमें दे दिया। तकरीबन 45 नंबर का, 75 नंबर का पेपर टोटल था, उसमें से तकरीबन 45 नंबर सब्जेक्टिव पार्ट उसने दे दिया कि शॉर्ट क्वेश्चन और इस तरह के ऐसे वगैरह, और करंट अफेयर के ऊपर भी लिखने के लिए एक छोटा सा टॉपिक दे दिया उन्होंने। तो इस दफ़ा भी उम्मीद है कि सब्जेक्टिव पोर्शन उसमें आएगा। जैसे जैसे आप पिछले पेपर का अगर ट्रेंड देखें, तो पंजाब पुलिस ने जो पेपर्स लिए हैं उसमें सब्जेक्टिव पोर्शन ज़्यादा शामिल करना शुरू कर दिया है, और सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होती है। तो इसकी तैयारी के लिए मैं अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है कि कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक से करें, वो आप पाक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तैयारी के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, जैसा कि मैंने ग्रुप्स बना दिए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक के, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसेस के मुतल्लिक, इसकी तैयारी के मुतल्लिक, फ़िज़िकल की कैसे तैयारी करनी है, इन सारी चीज़ों के मुतल्लिक मैंने उसमें सारी इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा आप मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया हुआ है कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को यही मैं नसीहत करता हूँ कि आप लोगों ने मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करना। मैंने तकरीबन 1 महीना पहले वीडियो बना के आप लोगों को कहा था कि अब 1 महीने के अंदर सीटें आ जानी हैं, तो 1 महीने से भी पहले सीट्स आ गई हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह ये हो सकता है। आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इतना मुश्किल सिलेबस नहीं है। एक इसके तैयारी के लिए कि कौन सी किताब से करनी है उसके लिए अलग से एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा तो जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कोई भी न्यूज़ या कोई भी इस तरह की चीज़, उसको कंफर्म कर लिया करें। अच्छा, ये बाकी वीडियो देखने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन इनेबल कर लें। इस सिलेबस की वजह से बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, और जैसे ही कोई लेटर आता है फ़ौरी तौर पे लोग उस पर वीडियो बना देते हैं और उसको शेयर कर देते हैं बग़ैर तस्दीक किए। लेकिन मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक मैं उसको वेरीफाई ना कर लूँ। तो आप अगर ऐसी परेशानी से बचना चाहते हैं तो अभी पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन इनेबल कर लें। इसके अलावा आपके सामने जो नंबर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे इन ग्रुप्स को, तो इंशाल्लाह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दिए हुए हैं तो उन लिंक में आप अपना जो आपका रेलेवेंट ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।